यक्षिणी का प्रेम, गुरु का छल और एक युवक की सबसे कठिन परीक्षा। बहुत समय पहले मगध नामक राज्य में एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था दयानंद शास्त्री। वे अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन वे धन को महत्व नहीं देते थे। वे अपने शिष्यों को बिना किसी स्वार्थ के शिक्षा देते थे और उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रहने की सलाह देते थे। दयानंद शास्त्री के एक पुत्र थे जिनका नाम था युवराज। युवराज बहुत सुंदर और बुद्धिमान थे, लेकिन वे अपने पिता के विचारों से सहमत नहीं थे। वे हमेशा कहते थे, पिताजी आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी गरीबी में क्यों रहते हैं? क्यों न हम इतना धन कमाएं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे? शास्त्री जी मुस्कुराकर उत्तर देते थे, बेटा धन इकट्ठा करना व्यर्थ है। यदि तुम्हारा पुत्र योग्य है तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह अयोग्य है तो सारा धन भी व्यर्थ जाएगा। सच्चा सुख संयम और ज्ञान में है। लेकिन युवराज को यह तर्क समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे वो अपने पिता की बातों को अनसुना करने लगा और बुरी संगति में पड़ गया। जुआ, शराब और अय्याशी उसकी दिनचर्या बन गई। शास्त्री जी बूढ़े हो चले थे, उनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। अंततः एक दिन अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने युवराज को बुलाकर कहा, पुत्र तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें क्षणिक सुख देगा, लेकिन अनंत दुख की ओर ले जाएगा। जब तुम्हें सत्य का बोध होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद युवराज का जीवन तबाह हो गया। वो पूरी तरह से अपनी बुरी आदतों का गुलाम बन गया था। जब तक शास्त्री जी जीवित थे, किसी न किसी तरह से उसकी बुरी आदतें पूरी होती रहीं, लेकिन अब कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे उसने घर की बची हुई संपत्ति भी बेच दी और दर दर भटकने लगा। एक रात वह नशे में धुत एक टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ा था। तभी दो सन्यासी वहां से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और पहचान लिया कि ये किसी साधारण परिवार का युवक नहीं हो सकता। एक सन्यासी ने कहा, तुम महान विद्वान दयानंद शास्त्री के पुत्र होकर इस हालत में हो, ये तुम्हारे साथ अन्याय है। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा छिपी है उसे बर्बाद मत करो। युवराज ने अपनी नशे की आंखों से उन्हें देखा। कई वर्षों बाद किसी ने उससे प्यार से बात की थी। वो रो पड़ा और बोला, क्या मैं फिर से एक नया जीवन पा सकता हूँ? सन्यासियों ने उसे सहारा दिया और अपने गुरु के पास ले गए। गुरु के सामने युवराज ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव मैं अपने पिता के समान ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा। वे दयानंद शास्त्री के शिष्य रह चुके थे। अंततः बोले, तुम मेरे गुरु भाई हुए, लेकिन तुम्हारे पिता के सम्मान में मैं तुम्हें आश्रम में जगह दूंगा। यहाँ रहकर तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। युवराज अब पूरी तरह से पढ़ाई में लीन हो गया। वो अपने पिछले जीवन को भूलकर साधना और तपस्या में रम गया। उसके हृदय में अपने पिता के प्रति नई श्रद्धा जाग उठी। कुछ ही वर्षों में वो मंत्रों और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। लेकिन गुरु का मन पवित्र नहीं था। उन्होंने यक्षिणी साधना की थी, लेकिन उनके भीतर छिपी कपट और स्वार्थ उनकी साधना को सफल नहीं होने दे रही थी। वे अब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनकी अधूरी साधना को पूरा कर सके, और अब उन्हें अपना शिकार मिल चुका था, युवराज। एक दिन गुरु ने युवराज को बुलाया और कहा, अब तुम्हें अपनी पहली परीक्षा देनी होगी। एक पर्वत की तलहटी में एक पवित्र बावड़ी है, वहां 7 दिनों तक साधना करनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें एक यक्षिणी के दर्शन होंगे। युवराज ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और साधना के लिए चल पड़ा। 7 दिनों की कठिन साधना के बाद अचानक वातावरण शांत हो गया। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, हे साधक आंखें खोलो, तुम्हारी साधना सफल हुई, जो चाहो मांग लो। युवराज ने अपनी आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक दिव्य यक्षिणी खड़ी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। युवराज का हृदय प्रेम से भर उठा, लेकिन उसे अपने गुरु का आदेश याद था। वो बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो अंगूठी दे दो जो तुम्हारे पास है। यक्षिणी एक पल के लिए चौंक गई। उसे पता था कि ये अंगूठी ही उसकी शक्ति का स्रोत थी, लेकिन जब उसने युवराज के हृदय की पवित्रता देखी तो वो भी उससे प्यार करने लगी। उसने अंगूठी सौंप दी और गायब हो गई। युवराज गुरु के पास लौटा और अंगूठी सौंप दी, लेकिन जब उसने यक्षिणी से शादी करने की इच्छा जताई तो गुरु क्रोधित हो गए। तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी, अब ये यक्षिणी मेरी होगी। गुरु ने अंगूठी पहनी और यक्षिणी को आदेश दिया, इस युवक को अंधा कर दो। यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अंगूठी की शक्ति से बंधी होने के कारण वो विवश थी। उसने युवराज की आंखों की रोशनी छीन ली। गुरु ने अपने शिष्यों को उसे जंगल में फेंकने का आदेश दिया। अंधा हो चुका युवराज जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। उसने भजन गाना शुरू कर दिया। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे भोजन देने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बदल गई। एक दिन संयोग से वह फिर से उसी आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसकी करुण आवाज सुनकर यक्षिणी पहचान गई
कि ये वही युवक है जिससे वो प्यार करती थी। उसने एक योजना बनाई। अगले महीने जब युवराज भिक्षा मांगने आया तो गुरु स्वयं उसे भिक्षा देने आए। जैसे ही उन्होंने चावल युवक के हाथों में रखे, अंगूठी भी उसमें गिर गई। अंगूठी हाथ में आते ही यक्षिणी अपने आप युवराज के पास चली गई। उसने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। अब युवराज ने गुरु से कहा, आपने मुझसे छल किया, लेकिन मैं आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन अब यह आश्रम मेरा होगा। गुरु को उनके ही शिष्यों ने छोड़ दिया। युवराज और यक्षिणी ने विवाह किया और आश्रम में प्रेम और साधना का संदेश दिया। कहानी का नैतिक: ज्ञान और भोग दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यदि हृदय में छल और स्वार्थ हो तो वे नष्ट हो जाते हैं। सच्ची शक्ति प्रेम और सत्य में है।